विधायक दल का नेता चुना गया। विधानसभा के सेंट्रल हॉल परिसर में एनडीए विधायकों की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया, जिससे औपचारिक तौर पर फाइनल हो गया कि एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। ये तस्वीर सीधी देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से निकले और अभिवादन किया। यहाँ पे उनके चेहरे पे खुशी है, नेता चुने गए हैं। उसके बाद पहली तस्वीर है, बाहर आए हैं और साथ ही साथ उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साथ में यहाँ पे तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति है। सम्राट चौधरी हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ विनोद तावरे भी हैं, विजय सिन्हा हैं और विजय चौधरी हैं। और ये देखिए, ये खुशी है। और यहाँ पे साथ में धर्मेंद्र प्रधान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए बेहद खुश हैं। आज शपथ जो है वो ले रहे हैं और ये देखिए अमूमन ये किस तरीके से संजय जी सर थोड़ा दो सब किस तरीके से आज प्रक्रिया पूरी हो गई? 11:30 बजे। हाँ 11:30 बजे कल शपथ। संजय झा कह रहे हैं कि 11:30 बजे कल जो है वो शपथ ग्रहण है और इस तरीके से उन्होंने कहा कि कल 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और साथ ही साथ तमाम सारे जो लोग उनकी उपस्थिति है और अभी शपथ अभी जिस तरीके से नेता चुने गए हैं उसके बाद बाहर निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ अब तमाम सारे जो लोग हैं और इस तरीके से अब औपचारिकता जो है वो पूरी हो चुकी है और साथ ही अब यहाँ से पहुँचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन और राजभवन पहुँचकर फिर जो औपचारिकता है सरकार के गठन की प्रक्रिया है वो पूरी होगी और तमाम सारे जो लोग यहाँ पे आज उपस्थित हुए थे ध्वनि मत के साथ उन्हें नेता जो है वो चुना है और प्रस्ताव जो है वो यहाँ पे सौंपा गया और प्रस्ताव रखा गया सम्राट चौधरी की ओर से नेता को लेकर। और ये देखिए काफ़ी जो खुश हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभिवादन कर रहे हैं यहाँ पे और अब प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से और जिस तरीके से अब औपचारिकता पूरी हो गई है। और दूसरी ओर यदि हम दिखाएं कि उनका जो कारकेट है वो आगे बढ़ रहा है और संजय झा ने बताया कि कल 11:30 बजे शपथ लिया जाएगा और शपथ लेने के साथ ही सरकार जो है उसके गठन की बातें पूरी होंगी। और चलिए हमारे साथ जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद विधायकों के समर्थन पत्र के साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अलीम, होता है प्रोसेस ये कि जब आप नई सरकार बनाने के लिए जाते हैं, नई सरकार के फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं, तो आपको पुरानी सरकार को, पुरानी कैबिनेट को डिसॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए आप याद कीजिए कि आज से 2 से 3 दिन पहले एक आखिरी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, नीतीश कुमार ने बुलाई थी, जिसमें ये कैबिनेट से फैसला लिया गया था कि अब ये कैबिनेट को डिसॉल्व किया जाए। तो आज मुख्यमंत्री ने जैसे ही, अगर आपको नई सरकार बनानी है तो पुरानी सरकार आपको नेचुरल डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो वो डिसॉल्व करने के लिए एक इस्तीफा पत्र, एक त्याग पत्र देना पड़ता है और वो प्रोसेस का हिस्सा है। तो प्रोसेस के तहत एक त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपा गया और उसी वक्त दूसरा समर्थन पत्र सौंपा गया। यानी एक तरह से हमने इस सरकार का कार्यकाल पूरा किया है। पूरा करने के बाद ये कैबिनेट को डिसॉल्व करते हैं और हम नई सरकार बनाने के लिए ये समर्थन पत्र आपको देते हैं। ये 2 चीज हो गई। इसमें विषय ये है कि अभी जो है त्याग पत्र देने के बाद और कल शपथ ग्रहण से पहले तो ये तमाम जितने लोग हैं अभी वर्तमान में, पोर्टफोलियो तो नई सरकार का कल बटेगा शपथ ग्रहण के बाद, लेकिन अभी जो लोग हैं वो कार्यकारी मंत्री बने रहेंगे।
शब्द जुड़ जाएगा कार्यकारी। अभी से 2 घंटे पहले यदि कहते तो कहते कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, अब कार्यकारी उप मुख्यमंत्री कहे जाएंगे, मुख्यमंत्री कार्यकारी मुख्यमंत्री कहे जाएंगे, जब तक कि नई सरकार के लिए कल 11 बजे से 12:30 बजे के बीच शपथ ना ले लें। तो यही प्रोसेस है। अब इसके बाद एक हाईटी भी था, हाईटी में भी मुख्यमंत्री वहां बैठे, साथ में दोनों डिप्टी सीएम थे और भी पार्टी के तमाम लोग थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, तो बैठे और हाईटी हुआ राज्यपाल के। और उसके बाद तो ये जो वापस अपने आवास पहुंचे हैं, 100 मीटर की दूरी है राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के बीच में, तो वो मुख्यमंत्री अपने आवास पहुंचे। बड़ा ग्रैंड वेलकम मुख्यमंत्री का किया गया। देखिए इसमें 2-3 चीजें और हैं जो अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग हो रही थी, विजुअल्स बहुत सारे नहीं आए, लेकिन जो विजुअल्स आए हैं वो ये बताते हैं कि जब सेंट्रल हॉल जो विधानसभा का है वहां पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, तमाम लोग ऐसे लोग बैठे हुए थे। तो इस स्थिति में जो मुख्यमंत्री का ग्रैंड वेलकम वहां हुआ वो एक तरह से देखने वाली तस्वीर थी कि यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई। विनोद तावड़े मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे, तो तमाम लोग मौजूद रहे। उसके बीच मुख्यमंत्री को ग्रैंड वेलकम दिया गया और उसमें मुख्यमंत्री को नेता चुना गया और वो पत्र दे दिया गया। यही प्रोसेस होता है कि आपको पहले त्याग पत्र देना होगा, फिर नई सरकार बनाने के लिए आपको समर्थन पत्र देना होगा, और इस दोनों समय के ट्रांजिट पीरियड में सब कोई कार्यकारी हो जाएंगे, कार्यकारी मुख्यमंत्री और कार्यकारी मंत्री जी। चलिए स्वप्निल बने रहिए हमारे साथ सनी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपते हैं, उसके बाद नए सरकार बनाने का समर्थन पत्र सौंपकर दावा पेश किया जाता है, इसके बाद मुख्यमंत्री निकल जाते हैं। आगे क्या अपडेट है, इसको अब किस तरह की आगे हलचल रहने वाली है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं और 15 से 20 मिनट का समय वहां पर मुख्यमंत्री को जो तमाम औपचारिकता है उसे पूरा करने में लगती है, और उसके बाद सीएम हाउस जाते हैं, जहां तमाम गठबंधन दल के घटक दल के जो प्रमुख नेता हैं, जो भी दल के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, चाहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर ले, राष्ट्रीय लोक मोर्चा या लोजपा रामविलास या भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, तमाम जो लोग हैं वो सीएम हाउस पहुंचते हैं और उसके बाद वहां के थोड़ी देर बाद वो तमाम लोग निकल जाते हैं। तो अब आगे की प्रक्रिया ये है कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा पेश किया है, कल की तैयारी में तमाम लोग लगे हैं, लेकिन रात में कई बड़े डेवलपमेंट होने हैं इसमें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कि जो मंत्रियों के शपथ है वो किस प्रकार से होना है और कौन कौन से लोग उसमें शामिल होंगे। तो बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जानी है, जिसके जरिए ये तय होगा कि कल शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से नेता शपथ लेंगे और कौन कौन से वो नेता होंगे जो नए होंगे। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 40 से 50% नए चेहरों को इस बार मौका दिया जा सकता है, और 40-50% वो लोग रहेंगे जिनके पास काफ़ी लंबा अनुभव है मंत्रालय में काम करने का, और उसी के लिहाज से ये तमाम प्रक्रिया होनी है। तो अब देर रात अमित शाह का भी पटना दौरा है, पटना आएंगे और वहाँ पर पटना में भाजपा के नेताओं से मुलाकात करेंगे और संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, और मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात होती है तो उस लिस्ट पर मुहर लगेगी जिस लिस्ट को कल दिया जाना है, और जिस लिस्ट के हिसाब से कल जो नेता हैं वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, शपथ लेंगे। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 16 जो मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है कल वो होना है। इसके अलावे हो सकता है कि अगले महीने यानी जनवरी के बाद जो बाकी बचे हुए 33 या 35 जो विभाग हैं उनके बाकी बचे हुए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। तो ऐसी उम्मीद है कि अब अमित शाह से मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अंतिम मुहर लगाएंगे उस लिस्ट पर। बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है दोनों दलों की ओर से। मुख्यमंत्री तो जदयू के खुद सर्वे सर्वा हैं, और इसके अलावे जो घटक दल है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इसके अलावे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, तो उन लोगों ने अपना लिस्ट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट अमित शाह फाइनल करेंगे और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी। तो अब देर रात तक ये तमाम चीज़ अंदर खाने में चलेंगी। भाजपा नेताओं के साथ बैठक होनी है और इन तमाम बैठक में सभी मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे, मुहर लगेगी। जी बिल्कुल। सनी, अगर बात करें आमतौर पर कल 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, उससे पहले क्या कुछ जानकारी है? कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा?
बिल्कुल ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। जो कयास हैं, जो सूचना मिल रही है उसमें 15 से 16 यानी 50% मंत्री इस बार यानी कल जो कार्यक्रम समारोह होने वाला है उसमें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, वो शपथ लेंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में उसका और विस्तार किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आज रात ये सब कुछ फाइनल करना है और उसी के लिहाज से जो तमाम नेता हैं उनकी जो चहलकदमी है पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर और नेताओं के अंदर, तो ये अभी देखने को मिल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से जब पुष्टि होगी उसके बाद ही ये बातें सामने आ पाएंगी कि कौन कौन से वो नेता हैं। लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे हैं उन तमाम पुराने नेता जो खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के अब तक मंत्री रहे हैं और पार्टी में उनका अच्छा प्रदर्शन, मंत्रालय में काम करने का अच्छा प्रदर्शन और लंबे समय से वो विधायक रहे हैं, उन लोगों को तवज्जो दी जाएगी। तो आज रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। अमित शाह अंतिम मुहर लगा देंगे और उसके बाद वो लिस्ट सौंप दी जाएगी और कल उस पर अमल होना है। जी तो सनी, क्या ये माना जाए कि आज से ही अमित शाह आते हैं, उसके बाद नाम फाइनलाइज होंगे, उसके बाद आज से ही उन नेताओं को राजभवन से कॉल जा सकता है जिन्हें कल शपथ लेना है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ? बिल्कुल, जब ये नाम फाइनल होंगे तो उनको जानकारी दी जाएगी, इसलिए कि उन्हें उस तरह की तैयारी करके वहाँ पहुँचने हैं और राजभवन का भी अपना कागजी प्रोसीजर होता है। वो तमाम कागजी कार्रवाई राजभवन की ओर से की जाएगी, बाकायदा कागज़ तैयार किया जाएगा। तो जब जानकारी राजभवन को उपलब्ध करा दी जाएगी उस लिहाज से, उस हिसाब से वो भी अपना काम करेंगे और जो लोग कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर शपथ लेंगे उनको भी इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। तो ये आज रात में सब कुछ फाइनल हो जाना है और इसलिए कि कल 11:30 से समारोह होगा, 11:30 से 12:30 तक का वो समय शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो मुहूर्त है वो बताया जा रहा है और उसी लिहाज से जो तैयारी है दोनों गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं, जो मुख्य 2 बड़ी पार्टियां हैं और जो छोटे दल हैं उनका तो सामंजस्य पार्टी के अंदर हो चुका है, इसलिए कि 1 का फॉर्मूला है। इसके अलावा 3 लोजपा रामविलास से मंत्री बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि कल 1 या 2 मंत्री लोजपा रामविलास से और बाकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा से भी लगभग 7 से 8 लोगों का नाम फाइनलाइज है और जदयू से भी 7 से 8 लोगों का नाम फाइनल किया जा चुका है। तो अंतिम मुहर आज देर रात अमित शाह लगा देंगे भारतीय जनता पार्टी वाली जो लिस्ट होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जनता दल यूनाइटेड के उस लिस्ट पर मुहर लगाएंगे और बाकी लोगों की तो प्रक्रिया पूरी हो ही चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सनी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ स्वप्निल सोनल भी जुड़े हुए थे। स्वप्निल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एनडीए विधायक दल की बैठक